नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन, आभार। रघुवीर चौधरी का अभिनंदन स्वीकार कीजिए। आप स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे सिविल वार, और इस समय दुनिया के अंदर चल रहा है ईरान, इजराइल और अमेरिका और लेबनान का युद्ध है। इसके बारे में सारा ध्यान, जितने भी मीडिया है उन सब का ध्यान उसी तरफ है। लेकिन दुनिया के अंदर आज से 6, 7, 8 साल हो चुके हैं, एक सिविल वार चल रहा है वन्य जीवों के बीच में। नोटेड कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर जो मेरी ऑडियंस है यानी विद्यार्थी, प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं, उनके लिए जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है, किबाले नेशनल पार्क। किबाले नेशनल पार्क जो युगांडा के अंदर है, वहां पर चिंपांजियों के बीच में सिविल वार चल रहा है 2018 से, जिसकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है और भयंकर खून खराबा हो रहा है उनके बीच में। तो एक बार पुनः बता रहा हूं, ये एग्जाम में आपको जरूर पूछा जाएगा, यानी किसके बारे में? किबाले नेशनल पार्क, जिनके बीच में गृह युद्ध है चिंपांजियों के बीच में, जिसको सिविल वॉर कहा जाता है। एक बार आप बिल्कुल ईरान, इजराइल, अमेरिका, लेबनान को छोड़ दीजिएगा, गज्जा वगैरह उसको छोड़ दीजिएगा, और एक वन्य जीव है उनके बारे में अपन बताते हैं। पुनः एक बार बता रहा हूँ, किबाले नेशनल पार्क निश्चित रूप में किसी न किसी एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। ये युगांडा के अंदर है। गोम्बे नेशनल पार्क तंजानिया के अंदर है, जहाँ यानी जो 1970 के दशक में चिंपांजियों के बीच में क्या हुई थी, ये लड़ाई हुई थी, सिविल वॉर हुआ था। उसके बाद 2018 में ये सिविल वार। अब आगे की आप कहानी देखिएगा कि यानी मानव के बीच में ही सिविल वार नहीं होता है, वन्य जीवों के बीच में भी, हाँ, प्राणियों के, वन्य प्राणियों के बीच में भी सिविल वार होता है। ये सिविल वार कहाँ से है? युगांडा का किबाले नेशनल पार्क है, जिसके अंदर गोगो प्रजाति के चिंपांजी रहते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा चिंपांजियों का ग्रुप है, जिसमें 200 से अधिक चिंपांजी है। चिंपांजी के बारे में आपको बता देते हैं कि चिंपांजी और मानव का जो डीएनए है उसमें 98.8% सिमिलरिटी पाई जाती है। मतलब लगभग 99% हमारा इंसानों का और चिंपांजियों का जो डीएनए है वो एक ही प्रकार का। ये अपन कह सकते हैं कि वर्तमान के अंदर यह जो मानव के सबसे नजदीकी रिश्तेदार हैं, जीवित रूप में हैं, तो वो कौन है? चिंपांजी। और मानव शास्त्रियों के अनुसार, प्राणी शास्त्रियों के अनुसार, आज से 60 करोड़ वर्ष पहले चिंपांजी और मानव के पूर्वज एक ही हुआ करते थे। चिंपांजियों के और मानव के पूर्वज एक ही प्रकार के। अब अपन आते हैं किबाले नेशनल पार्क, जिसमें गोगो प्रजाति के जो चिंपांजी है उनके 200 से अधिक संख्या। और ये चिंपांजी है किसके अंदर रहते हैं? यानी 2 ग्रुप आते हैं, यानी उसमें बटे हुए, यानी 2 जो ग्रुप आते हैं, यानी उनमें ये चिंपांजी बटे हुए। अब वो 2 ग्रुप कौन कौन से हैं? तो दोनों ग्रुपों के नाम रखे गए। एक तो आता है वेस्टर्न क्लस्टर और एक कौन सा आता है? सेंट्रल क्लस्टर। 2 भागों में जो डिवाइड है, एक वेस्टर्न क्लस्टर है और एक कौन सा आता है? ईस्टर्न क्लस्टर आता है। मतलब वेस्टर्न का मतलब आपको पता ही है, यानी पश्चिमी, और एक केंद्रीय क्लस्टर है, यानी इसमें 2 भागों में डिवाइड। बड़े यानी इसमें सोशल बॉन्डिंग बड़ी जियोलॉजिकल बॉन्डिंग है, जियोग्राफिकल बॉन्डिंग है, सारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही थी। लेकिन पहली बार 2014 के अंदर 4 जो चिंपांजी आते हैं, यही इनके अंदर दोनों ग्रुपों के अंदर वो इधर उधर आने जाने का और इनके अंदर सोशल बॉन्डिंग रखने का काम करते थे। वो 4 चिंपांजी हैं, उनकी डेथ हो जाती है। कारण उसका बीमारी भी हो सकता है या कोई दूसरा कारण हो सकता है, जिसका कोई वास्तविक पता नहीं चला। अब वो चारों जो चिंपांजी हैं, यानी उनके मरने के बाद सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है? तो सबसे बड़ी दिक्कत उसके अंदर यह है कि ये दोनों ग्रुपों के अंदर सामंजस्य बना करके रखते थे, जिससे सामंजस्य के अंदर क्या आती है? कमी आती है। और 2015 के अंदर आपको बताते हैं कि 2015 की जो स्थिति आती है, यही इसमें यही जो एक सबसे बड़ी आती है, अल्फा मेल बदल जाता है। इन चिंपांजियों का जो अल्फा मेल है, यानी नर था, यानी उसमें भी बदलाव आ जाता। मतलब जो पहले अल्फा मेल था, नर था, उसकी जगह एक ताकतवर दूसरे नर ने क्या ले ली? जगह ले ली। और ये बहुत बड़ी चीज होती है, पावर बैलेंस है, एकदम से बदल जाता है। और पता है
कॉलेज में, स्कूलों में आपने देखा होगा, हाँ, जब लड़कियों में लड़कों के अंतर जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आता है, एकदम से बदलाव आता है, तो सब कुछ एकदम पावर बैलेंस अनबैलेंस्ड हो जाता है। ये इनके अंदर भी हो गया 2015 के अंदर। और सबसे बड़ी चीज, 24 जून 2015 को टेक्सास यूनिवर्सिटी के रिसर्चर एलन, हाँ, कि टेक्सास जो यूनिवर्सिटी आते हैं, यानी उनके जो रिसर्चर थे एलन सेडल है, वो यानी इन चिंपांजियों पर रिसर्च कर रहे थे। कहां पर? किबाले नेशनल पार्क में। उन्होंने देखा कि दोनों क्लस्टर के, यानी वेस्टर्न क्लस्टर और सेंट्रल क्लस्टर के दोनों ही चिंपांजी एक साथ आते हैं। जो सेंट्रल क्लस्टर है वो कुछ बोलता है, यानी जो वेस्टर्न क्लस्टर के चिंपांजी हैं वो किसी भी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं देते हैं, चुपचाप रहते हैं, और उसके बाद में वहां से वो भाग जाते हैं। उनका पीछा कौन करता है? सेंट्रल क्लस्टर पीछा करता है, सेंट्रल क्लस्टर पीछा करता। ऐसा पहली बार कभी नहीं दिखा गया। जब भी ये आपस में मिलते थे तो बातचीत करते थे, आवाजें निकालते थे, लेकिन पहली बार सेंट्रल क्लस्टर ने जो भी रिएक्शन दिखाया उसका किसी भी प्रकार का वेस्टर्न क्लस्टर ने कोई भी जवाब ही नहीं दिया। और वहां से कुछ समय रुकते हैं और उसके बाद में वो भागते हैं। तो उनका पीछा कौन करता है? सेंट्रल क्लस्टर उनका पीछा करता है। ये चीज जो मिशिगन यूनिवर्सिटी है, यानी उसके रिसर्चर आते हैं जॉन मिताली ने कहा कि जो इनके सहयोगी रहे हैं सेडल के, उन्होंने कहा कि ऐसा मैंने भी कभी नहीं देखा, पहली बार देखा। और वहीं से इन दोनों क्लस्टरों के जो चिंपांजी हैं उनके बीच में इतनी दरार बढ़ गई कि 6 हफ्ते तक आपस में एक दूसरे के सामने ही नहीं आई, मिले ही नहीं एक दूसरे से। 6 हफ्ते तक एक दूसरे से दूर हो गए। 2017 तक आते आते इनके बीच में टेरिटरी स्थापित होगी। टेरिटरी का मतलब आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति, यानी अपनी अपनी सीमाएं बना ली इन्होंने, और अपनी सीमाएं, और उन सीमाओं पर पेट्रोलिंग करने का काम शुरू कर दिया, गश्त करने का काम शुरू कर दिया। कौन किसके ऊपर धावा बोलेगा, कौन किसका ऊपर जो आक्रमण करेगा, ये काम ये 2017 के। और वो दिन आता है 2018 के अंदर, यानी जो सेंट्रल क्लस्टर और वेस्टर्न क्लस्टर है, इन दोनों के बीच में विवाद और ज्यादा बढ़ जाता है। और 2018 में सेंट्रल क्लस्टर के 7 बालिग और 17 शिशु चिंपांजी को वेस्टर्न क्लस्टर के चिंपांजियों ने मार दिया। ये 2000 खून खराबा स्टार्ट 2018 से। अब आप देखिए 2018-17 के अंदर पेट्रोलिंग, टेरिटरी होगी साम्राज्य का, और एक दूसरे की क्या करने लगे? सीमा की रक्षा करने लगे, जैसे अपनी बॉर्डर के ऊपर सीमा होती है उससे। 2018 के अंदर यानी वेस्टर्न क्लस्टर के चिंपांजियों ने सेंट्रल क्लस्टर के, जो मजबूत था लेकिन फिर भी सेंट्रल क्लस्टर के 7 चिंपांजियों, बालिग चिंपांजियों को, और इसके साथ में ही 17 जो शिशु थे, यही उनको क्या कर दिया गया? मार दिया। इसके साथ में 14 जो शिशु चिंपांजी हैं, यही वो आज तक गायब है, मार दिए गए। उनके यानी शव वगैरह कुछ भी बरामद नहीं हुई। इतनी भयंकर इनके बीच में क्या चल रही है? एक दूसरे को मतलब एक दूसरे को देख भी नहीं सकते, इतनी भयंकर तरीके से इनके बीच में क्या चल रही है? सिविल वार चल रही है, गृह युद्ध ही चल रहा है, भयानक गृह युद्ध। 2024 के बाद में भी 2 बार यानी इनके बीच में फिर विवाद शुरू हो गया है। 2 बार फिर यानी इनके अंदर क्या देखी गई है? लड़ाई देखी गई है। ये कहां पर हुआ है? तो ये आपको ध्यान रखना है, किबाले नेशनल पार्क जो कहां पर आता है? युगांडा है। वहां पर चिंपांजियों के बीच में क्या चल रहा है? यानी गृह युद्ध चल रहा है। जेम्स गुडाल ने कहा ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है। 1970 के दशक में गेम्बो नेशनल पार्क आता है तंजानिया, वहां पर भी हुआ है। ऐसा होता क्यों है? तो सबसे बड़ी चीज है, आपको पता होना चाहिए कि जब भी युद्ध होता है तो युद्ध के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या आता है? कल्चर आती है, हमारे धर्म, भाषा, है ना, पहनावा, यही चीजें आपको पता होना चाहिए कि जो मूल रूप से अमेरिका ने ईरान के ऊपर चढ़ाई की थी तो उसके कल्चर को लेकर के, उसके धर्म को लेकर के, कि वहां के लोगों को आजादी नहीं है, ये थी। हालांकि वो युद्ध एकदम से बदल गया, अब तेल के ऊपर आकर के अटक गया, होर्मुज जलसंधि यानी उस पर आकर के अटक गया, लेकिन शुरुआती कुछ अलग थी वहां पर। और सबसे बड़ी अमेरिका ने गलती क्या की कि वहां का जो मूल सुप्रीम लीडर था उसको मार दिया,
उससे पहले सुप्रीम लीडर के शायद विपक्ष में थी वहां की जनता, आजादी चाहती थी, लेकिन जब उनके ही लीडर को मार दिया गया तब युद्ध ही बदल गया। जनता पूरी की पूरी ईरान के लोग हैं अपने सुप्रीम लीडर के पक्ष में आ गए और आज वो होर्मुज पे आकर के अटक गया। इसलिए भाई साहब आपको बता देता हूं कि युद्ध वन्य जीव जंतुओं में भी होता है। इससे यही सीख मिलती है, आदमी के बीच में सोशल एंड पर्सनल बॉन्डिंग होनी चाहिए। अगर इस युद्ध को एक दूसरे के बीच में बहुत अच्छे से क्या होने चाहिए, रिश्ते होने चाहिए। अब इन चिंपांजियों के बीच में लड़ाई की वजह क्या हो सकती है, ऐसे क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से इनमें लड़ाई। एक तो क्या है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा चिंपांजियों का ग्रुप है, ये 200 से ज्यादा चिंपांजी है इसके अंदर। तो एक जगह रहना स्वाभाविक नहीं, संयुक्त परिवार एक दिन टूटता ही टूटता है। दूसरा क्या है कि जो 4 नर चिंपांजी थे जिनकी 2014 में डेथ हो गई, जो दोनों क्लस्टरों के बीच में सामंजस्य रखते थे, तो वो सामंजस्य धीरे धीरे क्या हो गया, कमजोर हो गया। दूसरे कोई ऐसे थे नहीं कि जो इनके अंदर सेतु का कार्य कर सके। सेतु शून्य हो गया, यानी इनको बांधने का, दोनों क्लस्टरों को बांधने का काम कर रहा था, वो नहीं रहा। तीसरा एक बड़ा कारण आता है कि यानी जो अल्फा, अपन देखे हैं कि नर का बदलना भी ये एक सबसे बड़ा कारण आता है। अल्फा मेल का बदलना है, ये भी कारण। अल्फा मेल के बदलने की वजह से सेंट्रल क्लस्टर है और वेस्टर्न क्लस्टर है, यही उनको आपस में एक दूसरे जो नर हैं वो मादाओं के पास से नहीं जा पाए। ये भी एक लड़ाई का क्या आता है, यानी कारण आता है। तो इन सारी वजहों की वजह से ये लड़ाई, इसलिए आपको बताते हैं कि एक दूसरे के बीच में पर्सनल बॉन्डिंग होनी चाहिए, सोशल बॉन्डिंग होनी चाहिए, ज्योग्राफिकल बॉन्डिंग होनी चाहिए। तो 2 चीज़ें इसमें इंपोर्ट है, किबाले नेशनल पार्क युगांडा और इसके बाद गोम्बे नेशनल पार्क तंजानिया के अंदर भी ऐसा पहले देखा गया था। तो ये आपको सिविल वार के बारे में बताया कि वन्य जीवों के अंदर इस समय कहाँ पर सिविल वार चल रहा है, तो युगांडा के किबाले नेशनल पार्क में। निश्चित रूप से ये कहानी आपके समझ में आई होगी कि यहाँ वन्य जीव जंतुओं के बीच में भी लड़ाइयाँ चलती है। फिर कोई नई रोचक चीज़ें आपके सामने लेकर के आऊँगा। आपसे यही है कि अगर वीडियो आपके पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए आगे से आगे पहुंचाने का। फिर आपके रोचक जानकारी जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी होगी और एक अच्छी शिक्षा भी हमें प्रदान करेगी। आपसे इजाज़त चाहता हूं। धन्यवाद।